नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं क्या चाहती हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जिसे आज के टाइम पर भी, आज के समय में भी काफी महिलाएं उनको बर्दाश्त कर रही हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आप कहेंगे वाकई में हमारे समाज में ऐसा होता है। मैं क्या चाहती हूं कि उस औरत की कहानी है जिसके किसी कारणवश बच्चे पैदा नहीं हो सकते। एक ऐसी औरत जिसको डॉक्टरों ने, या फिर देखा जाए तो जिस प्रकार का, हर प्रकार का उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उसके बावजूद भी उन्हें इस चीज का आभास हो गया कि अब मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मेरे बच्चा पैदा नहीं होंगे। आप सोचिए क्या गुजरेगी उन पर, क्या गुजरती है। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। लड़की छोटी होती है, अपनी मां के साथ रहती है। धीरे धीरे करके जब वो बड़ी होती है तो उसे इस प्रकृति के बारे में ज्यादातर चीजें पता चलती रहती हैं। हर लड़की को देखा जाए तो बचपन में लड़कों से ज्यादा समझदार लड़कियां होती हैं। उनके अंदर जिम्मेदारी होती है, उनके अंदर सहनशीलता होती है। हर प्रकार की चीज देखा जाए तो पूरी तरह से मैच्योर बचपन में लड़कों से ज्यादा लड़कियां होती हैं। उन्हें अपने परिवार की, अपने मां बाप की ज्यादा परवाह होती है लड़कों की बजाय। अनुशासित भी होती हैं। आपने घर परिवार में देखा होगा, लड़के क्या करते हैं, स्कूल से आए बैग फेंक दिया, शूज कहीं पड़े हुए हैं, ड्रेस कहीं पड़ी है। लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। अपनी चीज को अपनी जगह रखती हैं, बल्कि अपने भाई की चीजों को भी उठाकर और अच्छी जगह और सही जगह रखती हैं। ये होती हैं लड़कियां, परिपक्व होती हैं। धीरे धीरे करके 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पहुंच गए, 11वीं पहुंच गए, वो इस पूरी प्रकृति के बारे में चीजें समझने लग जाती हैं। क्योंकि उनका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होता है उनकी मां। उनकी मां से उन्हें काफी चीजें, काफी ज्ञान मिलता रहता है। फिर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके माध्यम से भी एक जो चक्र है, जो जीवन चक्र है, उसके बारे में अधिकतर लड़कियां जान जाती हैं। देखा जाए तो 12वीं क्लास तक देखा जाए, या फिर 18, 19, 20 साल तक लड़कियां इस धरती के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ जाती हैं, जान जाती हैं। जब उनकी शादी होती है, शादी होने के 2-3 साल बाद, 3 साल बाद उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी सास, उनकी ननद, उनका पति, उनके परिवार वाले लोग, समाज के लोग जहां पर वो रह रही हैं, हर कोई यही पूछता है अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। यही बातें सुनने को मिलती हैं जगह जगह से। फिर तो लड़की के मायके वाले भी थोड़े से परेशान होने लगते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या परेशानी हो गई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तरह तरह के डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया, पूछा, रिपोर्ट करवाई। और हॉस्पिटल के बारे में तो आपको पता ही है, उन्हें किसी पेशेंट से लेना देना नहीं होता है। उन्हें केवल अपने पैसे से मतलब होता है, केवल पैसे से। आप एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट को दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए, उसकी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, वो वहां पे अलग रिपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। वो दूसरे लोगों की स्थिति समझ ही नहीं सकते, पैसा कैसे लेके आ रहे हैं, कैसे लेके नहीं आ रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वहां पर कोई एनजीओ नहीं खोल रखा है। उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा, केवल पैसा। तो दोस्तों, वहां पे भी रिपोर्ट करवाई, सब जगह रिपोर्ट करवाई, देसी ट्रीटमेंट लिया, और देसी ट्रीटमेंट लेने के बाद होम्योपैथिक लिया, एलोपैथिक लिया, हर प्रकार का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन अभी तक कहीं से कोई खुशखबरी नहीं आई। सोचिए आप उस औरत के बारे में, उसके अंदर कैसी कैसी जिज्ञासाएं चल रही होंगी, कैसे कैसे सवाल चल रहे होंगे, क्या सोच रही होगी वो। उस समय मैं क्या चाहती हूं, कुछ नहीं चाहती हूं। उस समय कुछ नहीं चाहती हूं, मैं कुछ नहीं चाहती उस समय। क्योंकि इधर उधर की बातें सुन के मैं तो कुछ चाह ही नहीं रही।
जैसा इन्होंने बोला डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लो, डॉक्टर के पास चली गई। उन्होंने कहा होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करा लो, होम्योपैथिक के पास चली गई। आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट ले लिया। इसके बाद कहीं पीछे से आवाज आई एक, जो हमारे समाज में चीजें फैली हुई हैं, हमें लग रहा है इस पर कुछ ऊपर की परेशानी है, कोई टोना टोटका हो गया इसके ऊपर, शायद टोने टोटके से इलाज हो जाए। बेचारी को वहां पे भी ले गए। उसका मन नहीं था, उसने कभी ऐसी चीजें देखी होंगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे यहां पर जाना पड़ेगा, मैं पढ़ी लिखी हूं। लेकिन मैं क्या चाहती हूं, इससे तो किसी को लेना देना ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं इन सब बातों से। मैं क्या चाहती हूं, लेकिन फिर भी समाज के डर से, घर वालों के कहने पर लोगों ने समझाया, उसके बाद वहां पे भी चले गए। उन लोगों ने बता दिया, इसने कर दिया है, उसने कर दिया, उनके पास चले जाओ। जो ये टोने टोटके वाले होते हैं, इनके पास अगर आप जाओगे तो हमेशा कोई ना कोई समस्या बताएंगे। डॉक्टर और टोने टोटके वाले, डॉक्टर के पास आप चले जाओ, एक स्वस्थ आदमी उनके पास चला जाए, भाई मुझे ये परेशानी है, पूरे पर्चे को लिख के दे देंगे पूरा भर के। और आजकल तो बहस और बनी हुई है, बहस लगी हुई है, जो अपने पर्चे को ज्यादा लिखेगा वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, और जिसने लौटा दिया वो ये सोचेगा अरे ये आया मेरे पास, परेशानी तो ऐसे होगी, अगर मैंने लौटा दिया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही वो टोने टोटके वाले, इसके ऊपर 4 साए हैं, इसके ऊपर 5 लोग हावी हैं, इसके दिमाग को जकड़ रखा है, इससे ये परेशानी है, काफी चीजें बताते हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें से एक घर का है, कर दिया खेल खत्म। सब लोगों के मन में एक संशय डाल दिया कि घर का है। अब इसी में उथल पुथल होती रहेगी, वो ढूंढा ढांडी करेंगे सब, किसी को किससे बन रही है घर परिवार में, किससे नहीं बन रही है, हर प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूं, किसी को मतलब ही नहीं है। सब लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो जैसे एक खिलौने की गाड़ी होती है, एक ने आगे खिसकाया, वो आगे जाके खड़ी हो गई। किसी को यह मतलब नहीं है कि मैं क्या चाहती हूं। खैर, मैं चाहती तो हूं, जरूर चाहती हूं। हर इंसान की लड़की, हर इंसान की औरत, वो महिला शादी होने के बाद चाहती है कि मुझे भी संतान हो। हर औरत चाहती है कि हो, उसे पता है, वो जानती है कि जब लेबर पेन होता है तो कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसे पता है ये जीवन चक्र है, ऐसे ही चलना है। उसकी भी इच्छाएं हैं, वो भी सोचती है मेरी गोद में बच्चे खेलें। अगर बच्चे आपके खुद के नहीं होंगे तो आपके घर परिवार में जो और भी बहू होंगी, वो भी अपने बच्चों को देने में आनाकानी करती हैं ऐसी औरतों को। मैं क्या चाहती हूं, मैं भी तो चाहती हूं मेरी गोद में बच्चे खेलें, मैं उन्हें नहलाऊं। हालांकि देखा जाए तो इस पूरी पृथ्वी पर जो मां की जिम्मेदारी होती है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे ही शादी हुई, शादी होने के बाद हर इंसान को खुश करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चे का पूरा लालन पोषण सब उसी की जिम्मेदारी होती है। कुछ समझदार लोग होते हैं कि उसमें उसका हाथ बटाते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं होता है। बस ये है कि बस उसी की जिम्मेदारी। मैं क्या चाहती हूं, मैं भी तो ये चाहती हूं मेरे बच्चे हों, मेरे साथ खेलें, मैं उन्हें तैयार करके स्कूल भेजूं, प्ले स्कूल में खेल रहे हों, छुपके से देखूं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें किस तरह से खेल रहे हैं। क्लास में बच्चे हैं, टॉप कर लिया उस बच्चे ने, मेरी भी तो इच्छा है किसी दिन मेरे बच्चे का नाम भी आएगा। लेकिन आएगा कब, क्योंकि देखा जाए तो अभी बच्चे हैं ही नहीं। ये उस औरत की कहानी है जिस पर बच्चे नहीं है।
देखा जाए तो मेडिकल साइंस ने एकदम मना कर दिया कि आप कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकती। सोचिए उस औरत की मन की बात। इस देश में जाने न जाने कितनी मानसिक प्रकृति के लोग ऐसे भी रहते हैं कि अगर वो सामने आ जाएगी तो ये सोचते हैं मेरा दिन खराब हो गया। मैं क्या चाहती हूं, क्या मैं चाहती हूं कि उसका दिन खराब हो? क्या कोई एक ऐसी औरत होगी जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं और दूसरे बच्चों से वो नफरत करे? कभी नहीं हो सकता। बल्कि वो औरत, वो महिला और बच्चों को हद से ज्यादा प्यार करती है, ये हमने देखा है। लेकिन फिर भी छुआछूत कह सकते हैं या फिर कुछ एक मानसिक बीमारी मान लो जो हमारे समाज में फैली हुई है, उन लोगों से, उन और महिलाओं से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो। मैं क्या चाहती हूं, मैं भी तो चाहती हूं चलो ठीक है, भगवान ने मेरे उसमें नहीं दिए बच्चे, तो कम से कम भगवान ने क्या मुझे यह भी अधिकार छीन लिया कि मैं किसी के बच्चों को नहीं खिला सकती, मैं उनके साथ नहीं खेल सकती? क्या एकदम अगर कोई किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, मैं सामने आ गई तो क्या ये मेरा क्या है? हमें सोचना होगा, हमें इन सब बातों के बारे में सोचना होगा। आखिर मैं क्या चाहती हूं, उसकी भी तो जिंदगी है। किसी कारणवश बहुत से लोग ऐसे होते, चलो ठीक है उसके बच्चे नहीं हो रहे, बहुत से लोग होते इनका हाथ नहीं होता है, जिनका पैर नहीं होता है, या कुछ और परेशानी होती है, शारीरिक परेशानियां होती हैं। क्या ये सब अशुभ है? अशुभ नहीं है। हमने इन्हें अशुभ बना रखा है। हमने कभी इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की है कि आखिर ये चाहते क्या हैं। ये प्रकृति हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये प्रकृति हमने नहीं बनाई है, ये दंड इनको हमने नहीं दिया है, ये भगवान की इच्छा है। और हम उन भगवान की इच्छाओं के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं और कुरीतियां बना लेते हैं, जो कुरीति होती है वो बना लेते हैं। इसको देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसके बच्चे नहीं है इसलिए भाई इसकी शक्ल मत देखो, एकदम सामने नहीं आनी चाहिए, ऑफिस जाते समय इसकी शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब ये दिखाई देनी चाहिए। मैं क्या चाहती हूं? मैं तो ये नहीं चाहती, मैं कभी नहीं चाहती कि कोई इंसान ऑफिस जा रहा है उसके साथ कुछ अनहोनी हो। मैं भी ये चाहती हूं ना किसी दिन मैं भी उन बच्चों को छोड़ के आऊं। मैं भी ये चाहती हूं कि चाहे वो मेरे ससुर हों, देवर हों, जेठ हों, उनके लिए मैं भी जब ऑफिस जाते समय मैं उनके लिए खाना बनाऊं। मैं भी तो चाहती हूं। मैं अलग क्यों? मैं अलग नहीं हूं। अगर मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दर में अगर संतान नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि मैं आप जैसी हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरी भावनाओं में कोई कमी नहीं है। ये केवल हमारी सोच में कमी है कि हम ऐसी लोगों को दरकिनार करते हैं। हमें इन बातों पर सोचने की आवश्यकता है कि आखिर मैं क्या चाहती हूं, आखिर मैं क्या चाहती हूं। भगवान ने जो दिया अच्छी बात है, स्वीकार किया। मैं ये कह रहा हूं स्वीकार किया। ऐसी औरतें सबसे ज्यादा महान होती हैं कि उन्होंने स्वीकार किया और फिर भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं। ऐसी माता बहनों को तो हमेशा नमस्कार करना चाहिए कि इतनी जटिल परेशानियों को उन्होंने एकदम हंसते हंसते सहन कर लिया और उसे स्वीकार कर लिया। नहीं तो लोग 10 रुपए खोने पर रात भर नहीं सोते। मैं क्या चाहती हूं दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर करना है जिनकी मानसिकता इतनी घटिया है और जो ऐसी कुरीतियों में फंसे हुए हैं और उस महिला के बारे में नहीं सोच पाते आखिर मैं क्या चाहती हूं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।